स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विके सरफ आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियां लेकर के आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सरकारी स्कीम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय बिजनेस होता है जिसमें उद्यमी अपने पूरी तरह पूंजी और अपने श्रम को निवेश करता है, तो उसे निरंतर जो है अपने पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। साथ ही वह अपने व्यवसाय में जितने भी तरह के उत्पाद लाते हैं और वहाँ पे जितने भी योजनाएं हैं उसको वह जो है निरंतर आधुनिक करता रहता है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो प्रतिस्पर्धा के दौर में वह पीछे चला जाएगा और देश और विदेश में जितने भी व्यवसाय होते हैं वह इसी सिद्धांत पर चलते हैं कि निरंतर उसमें कुछ ना कुछ नया होना चाहिए और अपग्रेड होना चाहिए। तो इसी के लिए सरकार भी जो है उद्यमी को प्रोत्साहित करती है और उस प्रोत्साहन के लिए सरकार उद्यमी को कुछ न कुछ राशि जो है विभिन्न योजनाओं के तहत देती है, ताकि उद्यमी उस राशि से अपनी पूंजी और व्यवसाय को बढ़ा सके और वहाँ पे कुछ नया डेवलप कर सके, जिससे कि लोग उस उत्पाद और सेवाओं से और अधिक जुड़े और उस इंटरेस्ट के साथ उसका व्यवसाय भी आगे बढ़ता रहे। तो हम लोग आज जानेंगे कि इसको और किन किन तरीकों से या कौन कौन से ऐसे स्कीम है जिनके तहत कि उद्यमी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एक बात करते हैं MSME की। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो यह एक ऐसा संगठन है जो उद्यमी को प्रोत्साहन देता है और साथ ही उसको विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ न कुछ राशि प्रदान करता है, जिससे कि उद्यमी अपने छोटे छोटे व्यवसाय को भी आगे बढ़ा सके। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जब लघु उद्योग कुटीर उद्योग होते हैं तो वहाँ पे जो उद्यमी कार्य कर रहे हैं तो वह अपने उद्योग को या वह अपने व्यवसाय को और बेहतर बनाए, तो उसके लिए जो है ये सेक्टर उसको लोन जो है प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही और बहुत सारे योजनाओं के साथ प्रशिक्षण भी देते हैं ताकि उद्यमी अच्छे से स्किल्ड हो करके ही अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। तो आइए जानते हैं इनमें और कौन कौन सी योजनाएं हैं। जैसे सबसे पहले उद्यमी के लिए केंद्र स्तरीय सब्सिडी योजनाएं होती हैं। इनके तहत केंद्र सरकार जो है उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी भी देती है और उसके बाद वह उन राशि से जो है अपने व्यवसाय में निरंतर कुछ न कुछ नया इन्वेस्ट करते रहते हैं और अपने बिजनेस को आगे डेवलप करते हैं। इनमें से कुछ निम्न नाम हैं जिन्हें कि हमें जानना चाहिए। एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, सामूहिक वर्क शेड योजना, सामान्य सुविधा केंद्र, विद्युत करघा के लिए सौर ऊर्जा योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार उद्यमी के लिए चलाती है। उसके बाद उस योजना के तहत जो है उस व्यवसाय में निरंतर निवेश किया जाता है और उसके बदले में सब्सिडी भी उद्यमियों को मिलती है। तो यह पॉइंट जानना आवश्यक है कि केंद्र स्तरीय जो है सब्सिडी योजनाएं चलती है जो कि उद्यमी को प्रेरित करती है अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए।
इसमें फिर दूसरा है उद्यमियों के लिए राज्य स्तरीय सब्सिडी योजनाएं। अर्थात कि राज्य सरकारें भी जो है उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है और निरंतर उस क्षेत्र में, अपने आसपास के क्षेत्र में जो है व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए योजनाओं को चलाती है। उनमें से कुछ निम्न हैं: नए उद्यम सह उद्यम विकास योजनाएं, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म लघु इकाइयों में किराए में सहायता, उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया। तो ये सब कुछ विशेष नाम हैं योजनाओं के नाम, जो कि राज्य स्तर पे जो है चलती है और उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है। तो ऐसे अनेक योजनाएं हैं जो कि उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है। सो इन सभी योजनाओं का लाभ उठाकर उद्यमी अपने उद्यम को, अपने बिजनेस को और डेवलप कर सकते हैं और उसमें कुछ नया ऐड कर सकते हैं ताकि उसका व्यवसाय उस कंपटीशन में आगे बढ़ता रहे, पीछे ना जाए। इसके लिए ढेर सारे बैंक हैं, जैसे कि ग्रामीण बैंक, नाबार्ड बैंक। ये सभी बैंक जो हैं उद्यमियों को इन योजनाओं के तहत लोन भी प्रोवाइड कराती है। अगर उद्यमियों को एक अच्छा खासा लोन अमाउंट मिलता है तो वह उस लोन अमाउंट का उपयोग करके अपने व्यवसाय में उस पूंजी को पूरी तरह से निवेश करता है और फिर निरंतर जो है उससे लाभ या मुनाफा कमाता रहता है। साथ ही उसके व्यवसाय में और प्रोन्नति होती रहती है। तो ये जो आज का विषय है कि उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी स्कीम, तो यही दर्शाता है कि उद्यमी को पूंजी निवेश में निरंतर उसको पूंजी बढ़ाने के लिए सरकार सहायता करती है ताकि उद्यमी अपने व्यवसाय के प्रति प्रेरित रहे और लाभ कमाते हुए अपने व्यवसाय को निरंतर आगे बढ़ाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज आगे की जानकारी लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।